सुंदर सरस सहज आहुति दी। और इसके साथ ही हमारे साथ इसी श्रृंखला में आगे जुड़ी हैं अल्पना चक्रवर्ती जी, जो छत्तीसगढ़ से हैं। साहित्य और संगीत में इनकी बहुत रुचि है। तो अल्पना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। उनका आभार प्रकट करती हूँ। पल्लवी जी, इंदु जी, संदीप जी, अल्पना जी, विजय लक्ष्मी जी, नीता जोशी जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं, इंदु जी लगातार जुड़ी हुई हैं। इन सबका बहुत बहुत आभार, बहुत अभिनंदन। और इसी के साथ मंच आपका है, माइक आपका है। अल्पना जी, स्वागत है जी, आपका। बहुत बहुत स्वागत है अल्पना जी आपका। नमस्कार, मैं अल्पना चक्रवर्ती छत्तीसगढ़ भारत से। मैं माँ भारती कविता महायज्ञ के इस महापटल को मैं प्रणाम करती हूँ। मैं अध्यक्ष डॉक्टर हरीश नवल जी, प्रबंध निदेशक पूनम सागर जी, निदेशक नरेश चंद्र जोशी जी, सह निदेशक नीता जोशी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। मैं माँ भारती कविता महायज्ञ की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। इनकी अद्भुत टीम वर्क को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। मैं मैजिक मैन एन चंद्रा जी को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। उनके सम्मान में मेरी दो पंक्तियां हैं जो मैं सुनाना चाहूंगी। एक मासूम सा फूल बनकर खिले थे आप एक खूबसूरत सी बगिया में। एक मासूम सा फूल बनकर खिले थे आप एक खूबसूरत सी बगिया में। आपके खुशबू ने तो इसे गुल से गुलिस्ता बना दिया। छोटे छोटे से काफिले लेकर बढ़े थे आप। छोटे छोटे से काफिले लेकर बढ़े थे आप। आपके जोशो जुनून ने इसे तो पूरा हिंदुस्तान बना दिया। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत 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 अच्छे। शुक्रिया। मुझ जैसे छोटे से अदना से रचनाकार को इतने बड़े से मंच से बांधने के लिए मैं अपनी छोटी बहन अनामिका को बहुत सारा स्नेह और प्यार देती हूँ। मैं सरस्वती जी को नमन करते हुए अपना काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विश्व रूपे विशालाक्षी विद्यां देहि सरस्वती। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज हिंदी दिवस है। आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदी को मेरी 4 पंक्तियां प्रस्तुत हैं। हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारा अभिमान है, हिंदी बहती अविरल धारा है, हिंदी गर्व हमारा है। हिंदी कहीं भारत माता का श्रृंगार है तो कहीं सिंह की दहाड़ भी है। हिंदी कहीं सर्दी की गुनगुनी धूप है तो गर्मी की ठंडी सी पुरवाई भी है। हिंदी कहीं बिस्मिल्लाह की सहनाई है तो कहीं जाकिर का तबला भी है। हिंदी कहीं मंदिर की घंटी है तो कहीं मस्जिद का अजान भी है। हिंदी कहीं भरतनाट्यम ओडिसी या कथक है तो कहीं पंजाब का जिंदा दिल भांगड़ा भी है। हिंदी कहीं कुम्हार की मटकी और अंग्रेजों की रंगी धानी चुनर है। हिंदी कहीं माता की लोरी और दादी की कहानी भी है। हिंदी कहीं ऋषियों की कड़ी तपस्या है तो कहीं कवियों की अमृत वाणी भी है। हिंदी भारत की विविधताओं की मोती को हिंदी की माला में पिरोना है। इसकी विशालता रत्न जड़ित मणि है और गरिमा बिल्कुल खरा सोना है। बहुत सुंदर अल्पना जी। बहुत आपने बहुत हिंदी को जिस शुक्रिया, तरह बहुत से बहुत जोड़ा शुक्रिया। है इतनी सारी चीजों से अपने आसपास की, बहुत खूबसूरत। आपका हिंदी प्रेम झलकता है इससे। माँ हिंदी को नमन। जी जी जी। मेरी दूसरी कविता है हमारे पापा। हमने पापा की उंगली थामी थी, हमने पापा की उंगली थामी थी। हर गड्ढों को उछल कर पार कर जाते, मन ही मन इतराते थे। हमें गिरने का कोई डर न था, हमने उंगली भरोसे की जो थामी थी। हमने पापा की उंगली थामी थी, हमने पापा की उंगली थामी थी। वे थे तो सपने सारे हमारे सच्चे लगते थे। वे थे तो बाजार के हर खिलौने अपने लगते थे। हमें किसी बात की कोई फिक्र न थी, हमने उंगली भरोसे की जो थामी थी। हमने पापा की उंगली थामी थी, हमने पापा की उंगली जो थामी थी। चुभते थे कांटे पैरों में उनके,
उठते थे कांटे पैरों में उनके, वो पाँव हमारे सहलाते थे। ठंड से वो खुद ही ठिठुरते, ठंड से वो खुद ही ठिठुरते, पर एक चादर हमें और उड़ाते थे। माँ की कमी हमें महसूस ना होती, हमने उंगली भरोसे की जो थामी थी, हमने पापा की उंगली थामी थी, हमने पापा की उंगली थामी थी। हाय ये कैसा वियोग हुआ कि पापा हमसे दूर हुए, हाय ये कैसा वियोग हुआ कि पापा हमसे दूर हुए। हाथ छुड़ा के भरोसे वाली जाने को मजबूर हुए। हम मासूम क्या करते, हम मासूम क्या करते, हमने तो हमेशा पापा की ही उंगली थामी थी, हमने पापा की उंगली थामी थी, हमने पापा की उंगली थामी थी। अब बचपन भी बीता और वक्त भी बीते, अब बचपन भी बीता और वक्त भी बीते, घर में बच्चों की किलकारी है। अब बचपन भी बीता वक्त भी बीते, घर में बच्चों की किलकारी है। देख के इनको मन मेरा थोड़ा थोड़ा सा भारी है। किसी ने अपनी नन्ही हथेली से मेरी उंगली थामी है, किसी ने अपनी नन्ही हथेली से मेरी उंगली थामी है। इसे किसी का डर नहीं है, इसे किसी का डर नहीं है, इसने भरोसे की उंगली जो थामी है, इसने पापा की उंगली थामी है, इसने पापा की उंगली थामी है, इसने पापा की उंगली थामी है। अल्पना जी बहुत खूबसूरत और बहुत इतनी बहुत मतलब धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सहज सरल शब्दों में आपने अपनी बातें कही हैं और भावनाओं को बहुत प्रभावी तरीके से आपने कागज जी पर जी उतारा जी है। बहुत स्वागत जी है। जी जी जी। भादों का महीना हो और कृष्ण और राधा की बात ना हो तो वो महीना पूरा हो ही नहीं सकता। तो जी मैंने जी कृष्ण जी और राधा जी की रासलीला का एक छोटा सा चित्रण मैं गीत के रूप में प्रस्तुत करना चाहूंगी। आप सभी मेरे साथ जुड़े रहिए और आनंद लीजिए। बहुत स्वागत है स्वागत, आपका। स्वागत है। छलिया नी घोड़ा ऐसा बावरा कान्हा, देख 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 मेरे पीछे नाना। छलिया नी घोड़ा ऐसा बावरा कान्हा, देख 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 मेरे पीछे नाना। तूने रसिया ऐसी मारी पिचकारी, तूने रसिया ऐसी मारी पिचकारी। भीगी मोरी चोली और भीगी मोरी साड़ी, भीगी मोरी चोली और भीगी मोरी साड़ी। अब जो भी गया तो मैं दे दूंगी गारी, देख 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 मेरे पीछे नाना। छलिया नी घोड़ा है बावरा कान्हा, देख 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 मेरे पीछे नाना। तू क्यों खाली मेरे ही पीछे पड़ा है, तू क्यों खाली मेरे ही पीछे पड़ा है। तू तो खुद गोपियों के बीच ही खड़ा है, तू तो खुद गोपियों के बीच ही खड़ा है। जमुना के तीर जा जरा से रचना, देख 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 मेरे पीछे नाना। छलिया नी घोड़ा है बावरा कान्हा, देख 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 मेरे पीछे नाना। चोरी चोरी अब तुझे माखन न खिलाऊंगी, चोरी चोरी अब तुझे माखन न खिलाऊंगी। मैया जी से मैं तेरी हर बात बताऊंगी, मैया जी से मैं तेरी हर बात बताऊंगी। वहां न चलेगा तेरा कोई बहाना, देख 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 मेरे पीछे नाना। छलिया नी घोड़ा है बावरा कान्हा, देख 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 मेरे पीछे नाना। मुझे है पता तू मेरे पीछे पीछे आएगा, मुझे है पता तू मेरे पीछे पीछे आएगा। बांसुरी की तान पे तू मुझको मनाएगा, बांसुरी की तान पे तू मुझको मनाएगा। करिया तू खूब जाने मुझको रिझाना, देख 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 मेरे पीछे नाना। छलिया नी घोड़ा है बावरा कान्हा, देख 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 मेरे पीछे नाना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपकी आवाज बहुत बहुत मीठी है। जी जी बहुत शुक्रिया प्यारी आवाज। शुक्रिया। बा, बाल बाल जी कृष्ण के चित्रण में बहुत आवाज वास्तव में प्यारी है आपकी, और गीत रूप में जिसमें आपने गाया है वो क्या कहने हैं, बहुत ही सुंदर। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा मेरी अब अगली कविता है। ये जो इसके बारे में मैं दो शब्द बोलना चाहूंगी। जो मजदूर वर्ग के लोग होते हैं, जैसे गांव में हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में हो, उड़ीसा में हो, बंगाल में कहीं भी, वो सुबह जब वो काम पे जाते हैं, मजदूरी करने जाते हैं, तो वो गर्मा गर्म खाना खाने की बजाय रात के बचे चावल को पानी डाल के रखते हैं, उस चावल को खाना पसंद करते हैं। ज्यादातर मजदूर वर्ग यही करते हैं। तो मैं उनपे दो चार पंक्तियां लिखी हूँ।
मेरा शीर्षक है बासी भात। पौ फटते ही थाली में सज जाती हो तुम बासी भात। पौ फटते ही थाली में सज जाती हो तुम बासी भात। कितनी ताकतवर हो तुम पिलपिली सी गीली बासी भात। सारे दिन की मजदूरी में तुम भी हिस्सेदार बनती हो। सारी दिन की मजदूरी में तुम भी हिस्सेदार बनती हो। थकने नहीं देती, रुकने नहीं देती, हर कदम पर ताकत बनी खड़ी होती हो। वही सुबह की गीली गीली बासी भात। बासी भात ऐसे ही नहीं बन जाती। पहले खिले खिले से चावल के दाने को उबलते पानी में डालकर उसका प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है और वो दाना निखर कर सफेद मोती बन जाता है और वो कहलाता है सिर्फ और सिर्फ भात। उसके बाद भूख के हवन कुंड में कुछ भात की आहुति देकर आत्मा को तृप्त किया जाता है और बाकी बचे भात को रात में ही जल समाधि देकर उसे सुबह के लिए बनाया जाता है शक्तिशाली जीवनदायिनी अमृत बासी भात। मतलब मैं सोच नहीं सकती थी। सभी का बहुत बहुत आभार। जो मुझे सुन रहे हैं सभी का बहुत बहुत आभार। अल्पना जी, कोई सोच नहीं सकता कि बासी भात पर भी इतनी मधुर, इतनी सरस और इतनी सशक्त कविता लिखी जा सकती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया जी अल्पना जी, और बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं और उनमें से विजय लक्ष्मी जी लगातार आपके साथ जुड़ी हुई हैं, ज्योति राहुल जी हैं, है, सुषमा जी हैं, सोना जी हैं, लाल जी हैं, रश्मि मालवीय जी हैं। रश्मि मालवीय, बहुत बहुत धन्यवाद। वो कह रही है मेरी मम्मी का पसंदीदा है पानी भात। अच्छा अच्छा, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जो मुझे सुन रहे हैं, जो मेरे साथ जुड़े हैं, सबको बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी अगली कविता है कालिंदी। कालिंदी मैंने एक पात्र चुना है, उसको लेके मैंने लिखी है कालिंदी। कालिंदी को तो कुछ नहीं होता, वो हमेशा खुश रहती है। सबने रसोई का धुआं देखा, किसी ने नहीं देखा कालिंदी की आंखों की जलन। ठंड के दिन किसी की चाय, किसी का नाश्ता, किसी की गर्मा गर्म टिफिन, सबने सिर्फ अपनी अपनी जरूरतें ही देखी। नहीं देखा किसी ने भी कालिंदी के ठंड में सिकुड़े कपाते उंगलियों को। अरे कालिंदी को तो कुछ नहीं होता, वो तो हमसे खुश रहती है। बड़ा नाच है सबको कालिंदी पर, बड़ा नाच है सबको कालिंदी पर, नहीं नहीं कालिंदी के घूंघट पर जो सर से नहीं सरकती। बड़ा नाच है सबको कालिंदी पर, नहीं नहीं कालिंदी के घूंघट पर जो सर से नहीं सरकती। भरी गर्मी में कभी किसी को पंखा झेलती, किसी की चारपाई खुले आंगन में लगाती, कभी कूलर में पानी डालती। सबने उसके सर पर सिर्फ घूंघट का ताज देखा, पर इस ताज के पर्दे के पीछे पसीने से भींगी, जूड़े से गीले बालों की सड़ी बदबू और गले में खमरियों के घाव को ना देखा। अरे कालिंदी को तो कुछ नहीं होता, वो तो हमेशा खुश रहती है। बरसात में घुटनों तक साड़ी चढ़ाकर भींग भींग कर सारे काम निपटाना, कितनी बार भींगना और कितनी बार सुखाना खुद को। सबने सिर्फ बरसात में अपने अपने सूखे कपड़े देखे और स्वाद लिए चटकदार चटनी और पकौड़ों की। किसी ने भी बारिश के पानी से गले, उसके पांव और फटी ओड़ियों से रिश्ते खून और उंगलियों के बीच के घाव को न देखा। अरे नहीं नहीं कालिंदी को तो कुछ नहीं होता, वो तो हमेशा ही खुश रहती है। वाह, क्या बात है, आपका तो बहुत ही संवेदना इतनी महान है। बहुत बासी भात, उसके बाद बहुत बहुत ही सुंदर प्रस्तुति है आपकी, बहुत ही इनकी प्रस्तुति इतनी सहज है और इतनी सुंदर है और इतनी सशक्त भाषा का प्रयोग करती हैं, ये सीधे दिल में जा रही हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरी अगली कविता है लकड़ी। हमारे जीवन में जब हम पैदा होते हैं और जब हम मर जाते हैं, तब तक हमारे साथ लकड़ी हमारे साथ हमेशा ही रहती है। लकड़ी का उपयोग किसी न किसी रूप में हम करते ही रहते हैं। तो उस पर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। स्वागत है। उसको मैं थोड़ा सुर में गा के सुनाना चाहूंगी। लकड़ी बनूं तो मैं ऐसी बनूं, लकड़ी बनूं तो मैं ऐसी बनूं, बनके
पालना लल्ला का झूला बनूं बनके, पालना लल्ला का झूला बनूं, लकड़ी बनूं तो मैं ऐसी बनूं, लकड़ी बनूं तो मैं ऐसी बनूं, बनके लाठी बुजुर्गों का सहारा बनूं, बनके लाठी बुजुर्गों का सहारा बनूं, लकड़ी बनूं तो मैं ऐसी बनूं, लकड़ी बनूं तो मैं ऐसी बनूं, बनके पतवार नैया के संग संग चलूं, और सबको नदिया पार कराऊं, लकड़ी बनूं तो मैं ऐसी बनूं, लकड़ी बनूं तो मैं ऐसी बनूं, बनके चंदन नगर में बन जाऊं तो देवों के माथे का श्रृंगार करूं, लकड़ी बनूं तो मैं ऐसी बनूं, लकड़ी बनूं तो मैं ऐसी बनूं, बनके अर्थी अगर मैं बन जाऊं तो अंतिम पथ पर साथ चलूं, लकड़ी बनूं तो मैं ऐसी बनूं, लकड़ी बनूं तो मैं ऐसी बनूं, बनके अंतिम मुक्ति की जलती लकड़ी बनूं, मृत देह को मैं आलिंगन करूं, दोनों ही संग संग जल जाए और संग ही जल कर राख बने, जो मैं राख बनूं, ओ जो मैं राख बनूं तो मैं ऐसी बनूं, राख बनूं तो मैं ऐसी बनूं, बहके गंगा मैया के पैर पड़ूं, और रो रो कर ये विनती करूं, इतनी कृपा कर दो मोरी मैया, इतनी दया कर दो मोरी मैया, इतनी दया कर दो मोरी मैया, जो मैं जन्म भी लूं, ओ जो मैं जन्म भी लूं तो भी लकड़ी बनूं, जन्म भी लूं तो भी लकड़ी बनूं, एक बार नहीं हर बार बनूं, बार बार बनूं, बार बार बनूं। बहुत ही आपने ऐसे अछूते विषयों का चयन किया है, लेखनी आपकी अद्भुत है, बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ी भाव विभोर हो जाती हूँ इस कविता को पढ़ने के बाद। बिल्कुल, लकड़ी के माध्यम से आपने जो प्रेम की पराकाष्ठा और जो दर्शन को साथ में जोड़ा है ना, जीवन का दर्शन और प्रेम की पराकाष्ठा, मतलब मैं इतनी अभिभूत हूँ, मतलब इतनी भावुक हो रही थी सुनते हुए इस बंद को, मैं आपसे कह नहीं सकती। बहुत अति उत्तम, बहुत जी। अब मेरी बहुत ही पसंदीदा एक कविता है जिसे मैंने पहले लिखा था, सबसे पहले जब मैं लिखना चालू की थी तो मैंने इसे लिखा था, तो वो मैं सुनाना चाहूंगी, जो मैंने माँ के ऊपर लिखा था। माँ के ऊपर लिखा था, इस की जो इसमें जो बच्ची है उस चीज को मैंने कभी जिया था, इसलिए मैं उसको अपने कलम से उतारी हूँ कागज पे। ये आपके हृदय को बहुत छुएगी, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, सुनते रहिए। मेरी माँ। मैं एक छोटी सी मासूम सी बच्ची उछलते कूदते रोज की तरह सहेलियों के साथ स्कूल जाते हुए, अचानक हंसी ठिठोली में एक सहेली ने मुझसे पूछा कि तेरी माँ कैसी दिखती है।
ये जो लाइन है ना, ये किसी ने मुझसे पूछा था और ये मेरे दिल में घर कर गया था, उसी पे मैंने लिखा है। किसी ने मुझसे, एक सहेली ने मुझसे पूछा कि तेरी माँ कैसी दिखती है। मैं असमंजस में एकटक उसकी तरफ देखने लगी और बिना कुछ भी उत्तर दिए मैं बस उससे इतना ही बोली कि कल आकर बताऊंगी कि मेरी माँ कैसी दिखती है। घर आकर चुपचाप से घूम घूम कर मैं अपनी माँ को देखती रही। दूसरे दिन तैयार होकर मुस्कुराकर मैंने अपनी माँ को देखा और स्कूल की ओर निकल पड़ी। रास्ते में मैं सोचती रही कि क्या क्या बताऊंगी सहेलियों को, कि माँ के माथे की गोल चांद सी बिंदिया में मेरी माँ है, कि माँ के माथे की गोल चांद सी बिंदिया में मेरी माँ है, और मेरे लिए भोजन पकाते हुए उनकी कलाई में नाचती हुई उन चूड़ियों की खनखनाहट में मेरी माँ है। मेरे मुंह को प्यार से पोंछती हुई वो आंचल से, जिस आंचल में मेरी दुनिया है, उसमें मेरी माँ है। या फिर मुझे गुनगुना के लोरी सुनाकर निंदिया रानी को मेरी पलकों में बसाते हुए उनकी दुलार की थपकियों में मेरी माँ है। मैं माँ की धुन में मगन थी कि सहेलियों ने आकर मुझसे फिर पूछा कि यूं ही चली आई हो कि कुछ जवाब भी लाई हो, कैसी दिखती है माँ तुम्हारी। परंतु आज मैं निरुत्तर न थी। मैंने भी हंसते हुए कहा कि क्या बताऊं कि मेरी माँ कैसी दिखती है। हाँ, पर मैं इतना ही कहूंगी कि मेरी माँ तो माँ जैसी दिखती है, मेरी माँ तो माँ जैसी दिखती है, मेरी माँ तो माँ जैसी दिखती है। वाह वाह, क्या कहने, बहुत ही सुंदर। माँ तो कण कण में समाई है, बहुत ही सुंदर। अद्भुत सृजन। आपकी सारी कविताएं अपने आसपास से ही चुने हुए विषयों पर होती हैं। जीवन के हर क्षण से, और आपने हर तरफ से कविताएं उठाई हैं अपने आसपास से, और बहुत सशक्त तरीके से कागज पर उतारा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरी अगली कविता है बाजार। जी जी, स्वागत है। जी जी जी, ये जो मैंने बहन को, बेटियों को, बहुत जन बाजार को उतार देते हैं जिस्म परोसी का धंधा करने के लिए, उन्हें बेचने के लिए। ये बहुत ही घृणित अपराध है। उसके लिए मैंने 4 पंक्तियां लिखी हैं। बाजार अभी बाकी है, बाजार अभी बाकी है, मत समेटो अपने गजरों को, अपने बहते आंखों के कजरों को, ये बाजार अभी बाकी है। अभी तो बोली लगनी है, अभी तो बोली लगनी है, दरिंदगी आंखों के तराजू में। एक एक इंच नापी जानी है तू, सर के बालों से पैर के नाखून तक, कि बाजार अभी बाकी है। बहसी अट्टहास कर देंगे तार तार रेशमी दुपट्टे से लिपटे तेरे बेदाग दामन को। बहसी अट्टहास कर देंगे तार तार रेशमी दुपट्टे से लिपटे तेरे बेदाग दामन को। कमबख्त बड़ी सख्त है पलके तेरी, कमबख्त बड़ी सख्त है पलके तेरी, जो आंखों को पर्दा किए बैठी है। कमबख्त बड़ी सख्त है पलके तेरी, जो आंखों को पर्दा किए बैठी है। पोरों में जमे धार की अंगार अभी बाकी है, कि बाजार अभी बाकी है। ये तो गैर है, ये तो गैर है जो खरीदार बने बैठे हैं, ये तो गैर है जो खरीदार बने बैठे हैं। इसी भीड़ में छुपा हुआ सा अपनों का किरदार अभी बाकी है, कि बाजार अभी बाकी है, कि बाजार अभी बाकी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, भाव से भरी हुई बहुत भावुक कविता। तुलिका रॉय जी लिख रही हैं, बहुत भावुक। शुक्रिया। तो इस महायज्ञ में अगली आहुति क्या है आपकी? मुझे ये हास्य व्यंग पे भी बहुत ज्यादा रुचि है, तो मैंने हास्य पे 4 लाइन लिखी हैं। अभी तक आप थोड़ा भाव विभोर हो गए थे, तो अब मैं आपको हंसाना चाहूंगी। स्वागत है। माहौल कितना समय है अभी मेरे पास? आप अभी सुनाइए, हमारे जैसे ही कभी जुड़ेंगे, नेक्स्ट कभी जुड़ेंगे हम बता देंगे आपको। आप अभी पढ़िए, अभी आपका समय। मेरे इसका शीर्षक है सेफ्टी पिन। जी। ओहो, क्या बात है, क्या बात है। कमबख्त चल दिया नाड़ा पजामे के अंदर, कमबख्त चल दिया नाड़ा पजामे के अंदर। अब क्या करूं, लपक कर पकड़ूं कैसे, बाहर निकालूं तो निकालूं कैसे। वो तो छुई में बन अंदर जाकर छुप गया।
वो तो छुई हुई बन अंदर जाकर छुप गया, ठीक से पकड़ में आ भी नहीं रहा है और दिखाई भी नहीं दे रहा है। वाह। किसी को मदद के लिए बुला भी नहीं सकता और इस हालत में बाहर जा भी नहीं सकता। मेरी इज्जत क्या का बात सवाल है। है। कोई और होता तो गोली उसने उड़ा देता, कोई और होता तो गोली से उड़ा देता या फिर भारी रिश्वत देकर खरीद लेता। कोई और होता तो गोली से उड़ा देता या फिर भारी रिश्वत देकर खरीद लेता, फिर जो मर्जी चाहे वो करवाता। परंतु ये नाड़ा, इसकी तो खुशामद करूं तो करूं कैसे? क्या नहीं है मेरे पास? बंगला, गाड़ी, करोड़ों की संपत्ति, पर बस नहीं है तो एक छोटी सी सेफ्टी पिन जिससे मैं खींचकर नाड़े को बाहर निकाल सकूं। धिक्कार है मुझ पर, धिक्कार है मुझ पर। कल ही मैं अपने सेक्रेटरी को नौकरी से निकालता हूँ। उसने कभी बताया ही नहीं कि मुझे बंदूक, छुरी, तलवार के साथ साथ अपने साथ एक सेफ्टी पिन भी रखकर चलनी पड़ेगी। कितनी शर्म की बात है, बहुत इतनी शर्म की बात है। उधर बाहर मेरे नाम के जयकारे लग रहे हैं और इधर मैं पजामे पकड़े खड़ा हूँ। वाह वाह, क्या बात है। अल्पना जी, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और आप इतना सहज, सरस, सरल अभिव्यक्ति है आपकी, और जो आपकी मुस्कुराहट है बहुत और बहुत जो शुक्रिया। जो भी मुझे सुन रहे हैं सभी का जी बहुत बहुत दिल से आभार। आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए और मुझे प्रोत्साहित करते रहिए।